दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसलिए पीटा क्योंकि उनकी संख्या कम थी पुलिस वालों की और हम लोग की संख्या ज्यादा थी। हम लोग भारी पड़ रहे थे। कौन बोल दिया कि उपद्रवी था? कौन बोल दिया? अब हम तो नहीं जान सकते। बोलने को तो पता चलता है कि भगवान उतरे हुए थे। कोई देखेगा तब ना मानेगा भाई। मार खाएंगे, लाठी खाएंगे। किसी को शौक नहीं है, कोई शौक नहीं ना है। भूखे प्यासे लोग आता है, धूप में रहता है। एक भी शिक्षक अभ्यर्थी ने कुछ अभद्रता की होगी किसी से तो हम लोग उग्र प्रदर्शन कहलाएंगे। लेकिन देख लीजिएगा पूरे फील्ड में कोई भी एक ढेला भी फेंका होगा तो मैं वहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं पेश जागरण और मैं हूँ कुंदन कुमार। आज मैं मौजूद हूँ राबड़ी आवास पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है ये कल जो लाठीचार्ज हुई थी सीटेट और बीटेट के छात्रों पर, तो वो यहाँ पे आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने और हम यहाँ इनसे बात करेंगे कि कल जो लाठीचार्ज हुई वो कैसे हो गई अचानक, क्योंकि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम नितेश पांडे हुआ। ये कैसे हो गया अचानक से? मतलब कल तो आप लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना जा रहे थे राजभवन, वहाँ रोका गया, 2 घंटे रुके हुए थे। अचानक से फिर ये वाटर कैनन और लाठीचार्ज। ये पुलिस जो है हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसलिए पीटा क्योंकि उनकी संख्या कम थी पुलिस वालों की और हम लोग की संख्या ज़्यादा थी। हम लोग भारी पड़ रहे थे उन पर और हम लोग शांतिपूर्वक खड़े थे। आप लोग देखे होंगे कि 3 घंटे तक हम लोग शांतिपूर्वक खड़े थे, लेकिन उनके द्वारा वाटर कैनन से भी ये किया गया, वार किया गया, साथ में आंसू के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। तो ये तो मतलब हम लोग को भगाने के लिए किया गया और कोई कारण नहीं था। अच्छा, आप लोग को भगाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। उग्र कैसे हो गया आंदोलन? इतना शांत आंदोलन, क्योंकि आप लोग टीचर हैं, होने वाले टीचर उग्र हो जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, हम लोग उग्र नहीं हुए हैं, ये कदापि गलत है। हम लोग उग्र नहीं हुए हैं। हाँ। वो हमारे पर प्रहार करते रहे हैं और हम लोग लाठी खाते रहे हैं। हाँ। और हम लोग खाए हैं, लोग भागे हैं वहाँ से। अच्छा। आत्मरक्षा के लिए भागे हैं, आत्मरक्षा के लिए प्रहार नहीं किए हैं। अच्छा। हम लोग आत्मरक्षा के लिए भागे हैं वहाँ से। बहुत लोगों का सर भी फट गया। बिल्कुल, सर फटा है, देखिए दिख रहा है आपको। आपको सोचते हैं देखिए इनको 16 पुलिस वाले, बदन लाल लाल पड़ा हुआ है, पीठ आपका दिखा है नीचे भी है। और आप अभी बोल रहे थे कि उग्र, सर पूरे दिन वहाँ मीडिया बंधु थे। हाँ। लाइव चला है। कहीं भी एक भी शिक्षक अभ्यर्थी ने कुछ अभद्रता की होगी किसी से तो हम लोग उग्र प्रदर्शन कहलाएंगे। लेकिन देख लीजिएगा पूरे फील्ड में कोई भी एक ढेला भी फेंका होगा तो मैं वहाँ पे कुछ जैसे ऐसा बात चल रहा था कि पथराव मीडिया के द्वारा ही दिखाया गया, उधर से पत्थरबाजी हुई। नहीं, एकदम गलत है ये न्यूज। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। हम लोग वहाँ पे चौथा स्तंभ मीडिया होती है, उस पे प्रहार किया गया कल पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये चीज देखे, हम लोग मार खाते रहे, फोड़ दिया गया, पूरा शरीर फोड़ दिया गया। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी 3.5 साल से, विगत 3.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब जैसे लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखा जाता है वैसे ही रख रहे हैं। हम लोग उग्र नहीं हुए हैं, ये गलत बात है। कोई भी बोल रहे हैं ये गलत बात है, हम लोग ऐसे नहीं है। पुलिस के द्वारा ये बात आ रही है, पुलिस अपनी नाकामी छुपाएगी ना। एडीएम जो के सिंह है, एडीएम, वो उनके पे FIR होना चाहिए। इस तरह से मारा जाता है क्या? आप भी वहाँ पे चक्कर मौजूद? हाँ, हम बिल्कुल मौजूद थे। तो अचानक से क्या हुआ, कुछ आप बता सकते हैं? कुछ नहीं, हम लोग को आवाज दबाने के लिए सब किया गया। हाँ। लाठीचार्ज किया ताकि हम लोग अपना मांग न रख सकें। अगर मान लीजिए कि वाटर कैनन हुआ, आप लोग वहाँ से भाग गए, फिर कैसे हुआ हो गया? हाँ, फिर हम लोग गए, फिर आप लोग वापस आ गए? हाँ, आ गए। अच्छा, तो वो बंगला जो क्षेत्र है वो तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये बताइए, हम लोग 22 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं। लिखित तौर पर हमको शेड्यूल दिया गया कि आपकी नियुक्ति का शेड्यूल जुलाई लास्ट में दे दिया जाएगा। उसके बाद से दीपक सर के द्वारा 1 सप्ताह का समय लिया गया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद हम लोग इंतजार किए, शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 22 दिन, आज 23वां दिन है, आंदोलन कर रहे थे। तो बताइए, हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती सरकार के पास तो हम लोग क्या करें? क्या तरीका है बताइए, आप ही बताइए ना कि कैसे हम अपनी आवाज़ में। और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये आरोप भैया ये भी लग रहा है कि उपद्रवी लोग भी शामिल थे आप लोग के आंदोलन में, ये कितना कौन बोल दिया कि उपद्रवी था? कौन बोल दिया? अब हम तो नहीं जान सकते। बोलने को तो पता चलता है कि भगवान उतरे हुए थे। कोई देखेगा तब ना मानेगा भाई। हम नहीं जानते कि जो बोलने वाला था वो बोल सकता है कि उपद्रवी था या जो भी था, दुनिया था, जहान था। सब नहीं, हाँ। कुछ उपद्रवी आने से ये माहौल बिगड़ा, क्योंकि पहले शांत तरीके से हो रहा था और अचानक से ये हुआ। यानी कुछ उपद्रवी जैसे कि बजरंग दल के लोग शामिल थे। कहाँ ले जा रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं सुनिए।
एकदम गलत चीज। एक मिनट देखिए, हम बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं था ना। हम एक प्रवक्ता थे जो आरजेडी के ही थे, उनके द्वारा बताया गया कि तिरंगा लेकर के तिरंगा लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें कोई बाहरी लोग नहीं था। सभी जो अभ्यर्थी थे प्राथमिक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी कराने को लेकर के वहाँ आंदोलन कर रहे थे, वही अभ्यर्थी थे। दूसरा कोई अभ्यर्थी, तिरंगा एक नहीं था और भी तिरंगा था, इसमें कोई बाहरी शामिल नहीं था। हम लोग अभ्यर्थी थे और ये कहना जो कि मतलब उपद्रवी था, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग कहीं जबरन उग्र प्रदर्शन हुआ ही नहीं है। अगर हम लोग को रोक दिया गया वहाँ, तो वहाँ से हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हैं। वहीं हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ताली से हम लोग अपने मांग को रख रहे थे, मीडिया के माध्यम से बात रख रहे थे। ये तमाम वीडियो में, किसी वीडियो में आपको ये नहीं मिल सकता है कि हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किए। ये आप जो बोल रहे हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ जी। ये जो बातें आ रही हैं, कहाँ से आ रही है? कि वो कह रहे हैं उसमें क्या जो कुछ लोग सबूत है आपके पास? बोले सर, बोलिए आप। कि जो बातें लोग कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं थोड़ा? जो प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, वो लोग कह रहे हैं जी कि जो लोग हैं वो पहले अच्छे से कर रहे थे, जो लेकिन बीच में कुछ लोग आ गए 8-10 लोग और उनके द्वारा कुछ किया गया। नेतागिरी है सर, ये चीज अपनी नाकामी अभ्यर्थी हैं, नेता नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात बोला जाता है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग उग्र नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। देखिए शरीर पूरा फोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग उग्र नहीं हुए, लाठी खाते रहे हैं, उग्र नहीं हुए सर। अपना नेतागिरी के चक्कर में बयान जो देते हैं ना, थोड़ा सर संयम रखिए। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति एकदम नहीं चलेगा सर। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है, पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है। और जो देश के तिरंगा के साथ जा रहा है, उसको आप किसी और एंगल को क्यों देना चाह रहे हैं? हम लोग नोटिफिकेशन चाहते हैं सर। आप लोग राजनीति करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए और हम लोग कुछ नहीं चाहते। जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। रिक्त पद है, 1.5 लाख खाली पद है, भरिए ना जी। और क्या? हम लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग का एक ही मांग है। शिक्षक देखिए राष्ट्र का निर्माता होता है, और शिक्षक अभ्यर्थी तिरंगा नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेंगे? भारत के जितने भी नागरिक हैं, आप लोग राष्ट्र के निर्माता हैं। बिल्कुल। आप बच्चे को जो जितने भी देश के भविष्य है वो आप बनाएंगे और वो लाठियां खाएंगे, गलत बात है। लाठी तो कोई चलाए, लाठी जो चलाया गया है, और ये तो इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। लाठी चलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग किसी भी बात का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। आपको बताया कि हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ रहे। हम लोग को बार बार ये मीडिया की तरफ से यही मांग रख रहे थे कि प्राथमिक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। ये मांग भी इसलिए रख रहे थे कि हम लोग 2019 से इंतजार कर रहे हैं, और अभी देख रहे हैं 2022 खत्म होने वाली है, और देखेंगे कि नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सर, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया था जब हम लोग का गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा था। तो उनके द्वारा बताया गया कि आप आंदोलन को समाप्त करिए, धरना समाप्त करिए, जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका प्राथमिक विज्ञप्ति 1-8 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उनके द्वारा ये बताया, रिटर्न है। उसके बाद हम लोग इंतजार किए, पूरा जुलाई इंतजार किए। उसके बाद जब नहीं नोटिफिकेशन आया, हम लोग सचिवालय जाकर के मिले, अपर मुख्य सचिव से मिले, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिले, लगातार मिलते रहे, जो कुछ आश्वासन देंगे नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगी। लेकिन आप देखिएगा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई। उसके कारण हम लोग फिर 1 अगस्त से धरना प्रदर्शन शुरू किए। तो ये हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से सारा काम किए, कहीं भी अलोकतांत्रिक नहीं है। अगर कहीं एक भी चीज हम लोग को दिखा दीजिएगा अलोकतांत्रिक है, तो फिर हम आपका बात एक्सेप्ट करेंगे। मेरा बात नहीं है वो बातें जो आती हैं, जब कौन सी बात है? पंख नहीं होता। देखिए यहाँ पे बहुत तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन बातें केवल यही है कि इसमें जो मार खाए, जो कल का जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था डाक बंगला चौराहा पे, इसमें केवल 1 से लेके 8 तक के ही बच्चे मार खाए हैं। इसमें बाहरी कोई, प्राथमिक के अलावा कोई नहीं मार खाया। लेकिन झूठ फूस का कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वैसे बोलने से थोड़ी ना होता है। हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति का मांग कर रहे थे, प्राथमिक विज्ञप्ति 1-8, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हमारी संख्या है वहाँ 1.5 लाख और हम लोग वहाँ 10,000 से ऊपर संख्या में थे। तो यहाँ मतलब हम लोग लगभग 3 वर्षों से मार ही खा रहे हैं, और हर महीने डेडलाइन मिल रहा है। डेडलाइन का एक सीमा होता है, और डेडलाइन कितना बार मांगेगा? डेडलाइन मांगते मांगते तो आदमी डेड हो जाएगा। सरकार अच्छा, ये एक और भी बात है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे बताया जा रहा है कि वो आंदोलन का क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे क्यों जमा होगा? आप हमको ये बताइए, लोग आंदोलन कैसे जगह पे करेंगे? वैसी जगह पे जाके करेंगे ना जहाँ से सब हमारा जो नेता है वो सुन पाए। और जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है ही नहीं, वहाँ चुपचाप हम लोग महीनों से बैठे हुए हैं, ना कोई आ रहा है देखने, ना पूछने आ रहा है। उस आंदोलन का क्या फायदा? 44 लागू हो गया बहुत जगह पे, वो तो हम लोगों के डर से हो गया है, कल के आंदोलन के वजह से, और आगे भी जारी रहेगा। अगर विज्ञप्ति नहीं आया तो 5 सितंबर तक हम लोग फिर ऐसा
आंदोलन करेंगे। करेंगे कि इसका चौगुना होगा, इसका चौगुना आंदोलन होगा, चौगुना और शांति प्रिय होगा। लेकिन हमारा संख्या बढ़ जाएगी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमारी बहाली में कोई ओल झोल है तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन हमको विज्ञप्ति दे के संतुष्ट कर दीजिए। आगे पीछे कर सकते हैं, विज्ञप्ति दे दीजिए। हाँ, लेकिन मेन मोटो है कि जो विज्ञप्ति है वो आप दे दीजिए। बहाली में थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विज्ञप्ति का जो मेन मोटो है वो दे दीजिए, हम लोग शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि जी एकदम। बात को हम लोगों को शौक थोड़ी लगा हुआ है कि भाई रोड पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे। किसी को शौक नहीं है, कोई शौक नहीं ना है। भूखे प्यासे लोग आता है, धूप में रहता है। जिला से लोग हाँ, जिला से माँ बाप का अलग प्रेशर रहता है कि कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर भी हम लोग अपने मतलब कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई एनी हाउ हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन जिस दिन मिल जाएगा हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। बस अंतिम वही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट इतना कुछ हो गया, घर वालों से प्रेशर नहीं आता है कि बाबू अब छोड़ के चले आओ? बहुत सारी बातें पर कहना अब वाजिब नहीं है। आज से नहीं, 3 साल से जब से लोग बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तभी माँ बाप एक उम्मीद लगाए हुए रहता है। ये जो बीएड एजुकेशन है, ये वोकेशनल कोर्स में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार यह करता है, इसमें बहुत खर्च होता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। सरकार समय भी लगता है, अगर सरकार टाइम से वैकेंसी ना दे तो ये मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार को इस बात पे गंभीरता लेनी चाहिए, उलूल जुलूल बातें ना करके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए। यही मांग है, यही मांग हम लोग का रहेगा। हम लोग 5 सितंबर तक टीचर देखते अल्टीमेटम सरकार को दिए जमा हुए हैं यहाँ पे जी। हम लोग आज तेजस्वी जी से मिलके, बिहार के उप मुख्यमंत्री हम लोग मिल करके इनसे जानना चाहते हैं, चूंकि पहले भी इनसे बातचीत हुई थी। ये बोल रहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग फर्स्ट बैठक में हम लोग रोजगार की या नौकरी की ही बात करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं किए हैं। एक बैठक हो चुकी है, कल से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। पहली बैठक हम लोग मंत्री तो यहाँ तक कर दिया कि 3.5 लाख जॉब तो हम शिक्षा में देंगे। कहने के लिए देखिए यही तो है। आज जो लोग आंदोलन, आज जो लोग उग्र हो रही होने की स्थिति में है, जो आज जो घटना हुई, जो बयान उन्होंने दिया कि 10 लाख में 3.5 लाख जॉब हम शिक्षा विभाग से देंगे जी, वाजिब है। आप दीजिए डेडलाइन बना दीजिए, उस पर काम कीजिए। एक हिसाब किताब से लोग तो बोलिए, ऐसी बात बोलिए लोग संतुष्ट हो। उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, जब लोग उससे भेंट करने जाते हैं तो कहते हैं स्थिर रहिए, दफराइए नहीं, और लोग आप ही लोगों को नौकरी मिलेगा। चीन जापान वाले लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे। उनसे जरा पूछा जाए, चीन जापान वाले लोगों से आपने जीत करके नहीं आया है। यही बिहार के लोग, आप जिस विधानसभा क्षेत्र के हैं वहीं के लोग वोट करके आप पूछ जाए। हम भी जब वोट देने आए, जब जाइएगा आप मांगने के लिए उस क्षेत्र में, तो हम लोग भी यह कह सकते हैं आप भी घर जाइए, चीन जापान से लोग वोट देने का आप ही को वोट नहीं देंगे। तो सरकार को हिसाब से बात करनी चाहिए वादा किया था और तेजस्वी जी को और मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया जांच का। आप लोग आपके साथ जो कल हुआ है वो जांच का, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जांच का वो आदेश दे दिए हैं। लेकिन हम लोग का सबसे प्राथमिक मांग ये है कि हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि हम लोग 2019 से बीटेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई अभी तक सरकार का अभी तक केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला है। उपवास के पात्र हम लोग बने हुए हैं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है सर। प्रतिष्ठा के लिए हम लोग क्या करें? आप लोग तो सड़क पर उतर गए, तो आप लोग को तो स्कूल में होना चाहिए था जी। हाथ में डस्टर होना चाहिए, चौक होना चाहिए, लेकिन आज हाथ में आंदोलन की पर्ची है। अब मान लीजिए कि धूप है, तिरंगा झंडा लेके आने। सुनिए सर, आप कह रहे थे कि जब हम ये धूप है, धूप में हम लोग एक छीले लिए तो क्या हम बजरंग दल के हो गए? अरे शर्म नहीं है, ये क्या लोग बोल रहा है? अरे शर्म कीजिए, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, मूर्ख नहीं है। अब मौका मिलेगा ना तो नेतागिरी में भी उतर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, तिरंगा झंडा को लेके आने का क्या मकसद था? वही ना, शिक्षक आदमी का वही पहचान होता है। हम लोग सभ्य तरीके से अपना आंदोलन रखेंगे और सभ्य की तरह नहीं रखेंगे। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग उसका कदर जानते हैं सर। तिरंगा का एक मान सम्मान होता है जी, तो उसको आंदोलन में लेके आना कितना सही है, आप कितना जायज मानते हैं? देखिए आंदोलन में लेकर आना सही है, इसलिए कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आज तक कोई आंदोलन हमने देखा नहीं जिसमें कि तिरंगा झंडा को लेके लोग आए, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं सर,
कोई लेकर चला है तो इससे क्या मतलब दिक्कत है? एक आपको क्या लगता है? संवैधानिक तरीके से तो आ रहे हैं वो पहचान है कि हम लोग नाजायज नहीं है ना। हम लोग सुनिए, आपको इस बात पे क्या लगता है? हम लोग तो संवैधानिक तरीके से ना वहाँ पे मान सम्मान का है, ठीक है। तिरंगा झंडा फहराते वक्त देखिए कितना उसका मान सम्मान रखा जाता है। क्यों आप तिरंगे उसको को हाथ में हम लोग नहीं ले सकते ले हैं? सकते हैं, लेकिन उसका फिर एक- क्या उसको एक अपमान दायरा है। क्यों आग लगाए हैं उसमें तिरंगे के झंडे में? लेकिन जो भी पड़ा हुआ था नीचे सो गया। सरकार सुनिए, सरकार के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, एडीएम है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, उनके जो ADM पुलिस है ना। कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो एडीएम सर हैं, जब लाठी कोई बरसाएंगे तो कोई गिर गया तो झंडा लेकर गिर गया तो इसमें क्या आपको दिक्कत दिख रहा है? कोई दिया या कोई पर झंडा चला है, लेकिन अपमान तो झंडा का हुआ। तो अपमान करने का काम करने सुनिए ना, झंडे का अपमान करने का काम कौन किया? हमारे एडीएम महोदय ने कराया, विद्यार्थी ने नहीं किया। वो तो झंडा लिया था। जब किसी को आप मारेंगे तो रक्षा के लिए रूप में तिरंगा ले तो इस पर लाठियाँ चलाएंगे, लाठियाँ चलाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, आप ही सोचिए। एडीएम ना है, मूर्ख तो नहीं है, नहीं मूर्ख तो नहीं है। अगर अपनी रक्षा में तिरंगा ले लिया है, वो आतंकवादी नहीं है, तो क्या उस पर आप लाठी बरसाएंगे? ये इनका जो है, ये जो मांग है ये जायज है, लेकिन जो भी कल हुआ वो बर्बरता जो इन लोगों पर दिखाई गई और दूसरा तिरंगा झंडे का जो अपमान हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इन लोगों का जो मांग है वो मांग यही है कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए ताकि इन लोगों को एक भरोसा मिल जाए और जो है इन लोगों के बहाली में जो है वो अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन विज्ञप्ति जो है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बहरहाल बने रहिएगा पेश जाएंगे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।